नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक मेड़तवाल। प्रोग्राम में मेरे साथ रहेंगे एचपीसी न्यूज के न्यूज हेड प्रताप राव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसका संबंध सीधा सीधा राजनीति से तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो शायद प्रभावी होता दिखाई दे रहा है। अगर बात करें हम फिल्म इंडस्ट्री की, वहां पर यह माना जाता है कि कोई अभिनेता अगर कुंवारा है तो उसकी पॉपुलैरिटी कुछ ज्यादा होती है। लगभग ऐसा ही देखने को मिला है हमारे भी राजनीति में। यहां समय समय पर ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने के अविवाहित रहने के साथ साथ देश सेवा की है और साथ ही उनका क्रेज भी लोगों में बहुत ज्यादा था। चाहे बात करें इस वक्त राहुल गांधी की, नरेंद्र मोदी की, या फिर बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, ये सभी अविवाहित थे और इनकी लोकप्रियता का भी एक अलग ही आलम था। क्या विवाहित होना, अविवाहित होना, क्या देश सेवा में किसी तरीके का इसका एडिशनल बेनिफिट मिलता है? इस सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार देखते हैं कि कैसी राजनीति में किस तरीके से इन कुंवारों की क्या भूमिका रही है। आजादी के बाद भी देश में ऐसे लोगों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता जिन्होंने उच्च शिक्षा से संपन्न और सुदृढ़ पारिवारिक पृष्ठभूमि होने के बाद भी राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, राष्ट्रीय एकता के लिए सांसारिक मायामोह को त्याग दिया और देश के विकास को ही अपना धर्म स्वीकार किया। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद में पैदा हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ही सांसारिक जीवन को त्याग कर समाजवाद को अपना आधार बनाया और पूरी जिंदगी समाजवाद को समर्पित करते रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तरह भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में शुमार हुए अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी राष्ट्र सेवा ही सर्वोपरि थी। राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, वीर अर्जुन जैसे समाचार पत्र और पत्रिकाओं के संपादक, ओजस्वी वक्ता, कवि और प्रधानमंत्री तक के सफर में देश सेवा ही सर्वोपरि धर्म बनाया, जिसमें गृहस्थ सेवा का कोई भी नाम नहीं था। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। 2012 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम भी अविवाहित ही हैं। एक वैज्ञानिक से भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद के रास्ते तक समर्पण इनके जीवन का मूल आधार रहा। आज भारत की राजनीति का अवलोकन करें तो राहुल गांधी कुंवारे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कुंवारे हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती कुंवारी हैं, जयललिता ने शादी नहीं की है, ममता बनर्जी ने शादी नहीं की है। देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ऐसे लोग कुंवारे हैं और लोकप्रिय भी हैं। महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा। खराबी शुरू हो चुकी है, उनका सहभाग ले लो। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। अक्सर बात की जाती है फिल्म इंडस्ट्री में कि खान जो सितारे हैं, शाहरुख खान, सैफ अली खान और आमिर खान, इन सबसे कहीं ज्यादा लोकप्रियता है सलमान खान की, और उसका कारण सिर्फ इतना बताया जाता है अविवाहित होना। प्रताप जी, क्या लगता है कि राजनीति में जिस तरीके से अविवाहित नेताओं का एक बार फिर से अगर बात देखी जाए तो क्या वाकई में एक एडिशनल फैक्टर इसे कह सकते हैं? देखो दीपक, कुल मिलाकर जिस तरह से राजनीति चल रही है और जिस तरह से देखा जा रहा है, निश्चित तौर पे ये बड़ा आश्चर्य का विषय रहता है कि जो राजनीति है, जो देश को चलाना है, वो गृहस्थ धर्म है, लेकिन इसमें जिस तरह से कुंवारे, अविवाहित, जिनका घर नहीं बसा होता है, वो जिस तरह से सफल होने, एक बड़ा एक अचंभा सा होता है कि आखिर में जो अपनी गृहस्थी नहीं बसा सका, वो देश को बसाने के लिए किस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है और उसकी लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। आज भी हमारे देश में जितने भी कुंवारे नेता हैं वो शादीशुदा नेताओं से ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं, तो ये एक बात बड़ी अचंभे वाली तो है ही। आखिर में जनता क्यों कुंवारे नेताओं को पसंद करती है? क्या कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है? दीपक, शायद लगता है कि कोई ना कोई ऐसी खास बात तो है ही इन लोगों में, जिसके कारण वो गृहस्थी के दबाव में नहीं होकर और अपना काम अंजाम देते हैं, अपने काम को अंजाम देते हैं, खुलकर बैटिंग करते हैं, मैदान में पूरे तहे दिल से बैटिंग करते हैं। शायद ये लगता है कि इसीलिए ये कुंवारे नेता लोगों के दिलों पे राज करते जा रहे हैं, और शायद लगता है कि ये कुंवारे नेता जो है वो ज्यादा सफल इसलिए होते हैं कि उनको कोई बंधन नहीं होता।
पर लगता है कि असमंजस तो है ही। आखिर में जो अपने गृहस्थ को नहीं बचा सकते हैं वो देश को बचाने की किस तरह से योजनाएं बनाते हैं और सफल भी होते हैं। तो दीपक, ये बड़ा रोचक विषय भी है और जनता से समझने वाला विषय है। आखिर में जनता ऐसे लोगों को क्यों चाहती है, क्यों पसंद करती है? अगर फिलहाल देखा जाए तो जितने भी बड़े राजनेता हैं, लगभग हर राजनीतिक पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जिनका की बहुत प्रभुत्व है, जिनके लोग, जिनके बहुत प्रशंसक हैं, और वो लगभग सभी के सभी जो है वो इस बात को मानते नहीं हो, लेकिन ये एक फैक्टर देखा जा सकता है कि उनका अविवाहित होने के साथ उनकी लोकप्रियता का संबंध क्या है, ये एक अलग बात है। लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं जन आंदोलनों की। जन आंदोलन जो देखने को मिले, कम से कम पिछले साल रामदेव और अन्ना हजारे दोनों के जन आंदोलनों में जिस तरीके से जनता उमड़ी, वो वाकई में चौंकाने वाली बात थी। एक लंबे अरसे के बाद ऐसा देखने को मिला कि जनता उमड़ करके आई, और इस बार भी ऐसा था कि ये दोनों के दोनों नेता, दोनों के दोनों, जिन्हें कह सकते हैं एक को संत की पदवी देने की बात हो रही थी, दूसरे को महात्मा कहा जा रहा है, और ये दोनों भी अविवाहित थे। जन आंदोलनों में क्या भूमिका रही, इस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं एक खास रिपोर्ट। और भ्रष्ट व्यवस्थाओं के स्थान पर श्रेष्ठ आदर्श। लोग भूखे सोते हैं, 6 किलोमीटर पत्थर तोड़ने के लिए जाते हैं। पिछले कुछ समय से देश में जन आंदोलनों का उत्सव देखने को मिल रहा है। ये जन आंदोलन भ्रष्टाचार के विरोध में और काले धन के विरोध में है, और इन जन आंदोलनों के सूत्रधार हैं बाबा रामदेव और अन्ना हजारे। एक सन्यासी है और दूसरा संत, दोनों ही कुंवारे हैं। दोनों के ही आंदोलनों में जन सैलाब उमड़ता है। बाबा रामदेव के आह्वान पर दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोगों की भीड़ जुट जाती है, और अन्ना हजारे जब जन लोकपाल बिल के लिए अनशन करते हैं तो मैं भी अन्ना और तू भी अन्ना कहकर पूरा देश सड़कों पर उतर आता है। दिल्ली का सिंहासन हिलने लगता है। बाबा रामदेव और अन्ना हजारे इस देश के कैरिस्मेटिक कैरेक्टर हैं, और इन कुंवारे जन आंदोलनकर्ताओं का करिश्मा ऐसा है कि जन सैलाब तो उमड़ता ही है, दिल्ली दरबार भी हिचको लेने लगता है। आज देश की राजनीति में जो नेता लोकप्रियता के शिखर पर हैं, वो कुंवारे हैं, और देश की भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ जो आंदोलन चला रहे हैं वे भी कुंवारे ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि अगर उनकी शादी हुई होती तो शायद वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। लोगों का कहना है कि अविवाहित होने की वजह से एक जो फायदा इन लोगों के साथ होता है, इसे फायदा कह सकते हैं या कुछ और तरीके से इसे परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन इनके पास समय ज्यादा होता है देश सेवा के लिए, ऐसे कामों में लगने के लिए। प्रताप जी, क्या वाकई में जिस तरीके से हमने देखा कि बाबा रामदेव और अन्ना हजारे का एक आंदोलन जो सामने आया, उसमें लोगों की भूमिका भी काफी रही थी, फिर से एक बार देखने को मिला? क्या वाकई में एक ऐसी परंपरा जिसकी बात की जा सकती है भारतीय परंपरा रही है, तो क्या वाकई में इस तरीके का एक दौर आ रहा है? विदेशों में भी काफी ऐसी चीज देखी जाती है, तो कम से कम क्या अविवाहित होना एक शर्त बन गई है? देखो दीपक, ये इतना गंभीर विषय नहीं है कि कोई कुंवारा होने के कारण कोई सफल नेता बन रहा हो। ये संयोग है। संयोग ये है कि कई कुंवारी नेता सफल हो रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि जो बड़ी संख्या ऐसी है जो गृहस्थी हैं, तो इसलिए गृहस्थियों को इस तरह से डिमोरलाइज करने की कतई होने की भी आवश्यकता नहीं है कि अगर नेता सफल नेता के तौर पे स्थापित होना है तो उनको शायद कुंवारा रहना जरूरी है। नहीं, शादी कीजिए, लेकिन अपना काम, लीडरशिप का काम, पार्टी का काम, समाज का काम उसी तरह से तहे दिल से करें जैसे कुंवारे करते हैं, तो कुंवारों को माफ दे सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ दीपक एक बहुत बड़ी फोर्स ऐसी है, ये जो नेता जो जिन्हें चुने हमने दिखाए, ये कुंवारे जरूर है, लेकिन एक बहुत बड़ी फोर्स तो ऐसी है जो अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। दीपक, एक और बात जो मुझे लगती है कि शायद कुंवारे लोगों को समाज के लिए ज्यादा समय होता है, क्योंकि उनको रसोई में नहीं जाना पड़ता, उनको बच्चों को नहीं संभालना पड़ता, उनको बच्चे को लेकर कोई चिंता नहीं होती, उनको बीवी तंग नहीं करती, तो शायद हो सकता है कि वो समाज के लिए ज्यादा टाइम निकाल पाते हैं। इसलिए उनकी एफिशिएंसी शायद हो सकती है कि ज्यादा हो जाए, इसलिए जनता उनको लाइक करने लगती है। तो कुल मिलाकर बात ये आती है कि शायद समाज के लिए टाइम जरूरी है, टाइम निकालना जरूरी है। यदि गृहस्थी भी टाइम निकालते हैं तो वो भी सफल होते हैं। इसलिए कहीं भी इस बात को नहीं कहा जा सकता कि राजनीति में यदि सफल होना है तो कुंवारा होना जरूरी है। ये कतई मजबूरी नहीं है दीपक। एक सर्वे हुआ एक मैगजीन की तरफ से, और उस मैगजीन की तरफ से सर्वे में जो बातें आई उनमें काफी सारी बातों के अलावा कुछ प्रमुख नेताओं की बात की गई कि जिनकी लोकप्रियता बड़ी है, और उनमें
नंबर 1 पर रखा गया नरेंद्र मोदी को, उसके बाद राहुल गांधी और उसके बाद अन्ना हजारे भी। क्या था ये सर्वे और इसके क्या बिंदु थे, इन पर नजर डालती है एक खास रिपोर्ट। भ्रष्टाचार, महंगाई और काले धन से घिरी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की लोकप्रियता कम होती जा रही है और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन धरातल की ओर जा रहा है। कांग्रेस का किला ढह रहा है। अगर अभी आम चुनाव करा लिए जाएं, तो कांग्रेस को 110 सीटें ही मिलेंगी, जो किसी भी लोकसभा में कांग्रेस की अब तक की सबसे कम संख्या होगी। विपक्षी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कदम आगे बढ़ रहे हैं और अगर अभी आम चुनाव होते हैं तो उसे 140 के आसपास सीटें मिल सकती हैं। 1996 के बाद ये पहला अवसर होगा जब ना तो यूपीए और ना ही एनडीए 272 के बहुमत को जुटा पाएंगे। यह मानना है इंडिया टुडे द्वारा करवाए गए एक सर्वे का। इस सर्वे के अनुसार नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की लोकप्रियता घट गई है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देश गुस्से से देख रहा है। सरकार की लोकप्रियता में जो गिरावट आई है, उसके लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार माना जा रहा है। 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स, विदेश में जमा काला धन, आदर्श सोसाइटी जैसे घोटालों ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को हाशिए पर पहुंचा दिया है। जिस शख्स को जनता ने लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाया है, वह है भारत के महानायक अन्ना हजारे। जनता का मानना है कि यदि देश के किसी भी हिस्से में अन्ना हजारे और राहुल गांधी आमने सामने होते हैं, तो देश की जनता अन्ना हजारे को ही वोट करेगी। हमेशा से देश के युवा देश की राजनीति और देश के भविष्य की दिशा निर्धारित करते आए हैं और इस बार युवाओं के हीरो अन्ना हजारे और नरेंद्र मोदी बनकर उभरे हैं। राहुल गांधी इनकी तुलना में काफी पीछे रह गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। इस सर्वेक्षण की बाकी बातों को अगर छोड़ दिया जाए, फिलहाल बात करते हैं कुछ बिंदुओं की। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में इजाफा। नरेंद्र मोदी एक बड़े कद्दावर नेता बनकर के उभरे हैं और बीजेपी में कहीं ना कहीं एक धड़ा ऐसा है जिसका ये मानना है कि देश के भावी प्रधानमंत्री के लिए भी नरेंद्र मोदी की बात कहीं ना कहीं चल रही है। प्रताप जी, एक बात की जा रही है नरेंद्र मोदी की, जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी का प्रभुत्व बढ़ा है, इसके साथ ही ये बात कि नरेंद्र मोदी भी अविवाहित हैं। क्या लगता है आपको, राजनीति में आने के बाद में एक इतना लंबा अरसा गुजर गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने किसी वक्त पे शादी की बात नहीं सोची होगी? देखो दीपक, अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा में शायद ऐसा लगता है कि वहां अगर नेता को चमकना हो, नेता को आगे बढ़ना है, तो उसको अविवाहित रहना जरूरी है। अगर हम दीनदयाल उपाध्याय की करें, जो कि जब भाजपा यानी पूर्ववर्ती जनसंघ के रूप में थी जब पार्टी, तो दीनदयाल उपाध्याय जो कि अविवाहित थे, उनका सिक्का चलता था। उसके बाद जब दीनदयाल उपाध्याय गए तो अटल बिहारी वाजपेयी का सिक्का चलता था, जो कि अविवाहित थे। और अब जब बीच का कालखंड, बीच बीच में कई विवाहित नेता आए, कोई नहीं टिक पाए। अब फिर उनको अविवाहित नेता मिला है नरेंद्र मोदी, क्योंकि शायद ऐसा लगता है कि आडवाणी ने काफी कोशिश की भाजपा को संभालने की, लेकिन शायद मुझे लगता है कि विवाहित होने के कारण वो उतने कद्दावर नेता नहीं बन पाए जैसे दीनदयाल उपाध्याय या अटल बिहारी वाजपेयी बन गए थे। और इसलिए शायद लगता है कि नरेंद्र मोदी को, दीपक मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को इस खास बात का पता होगा और इसलिए उन्होंने शादी की कभी सोची नहीं होगी, क्योंकि उनके मन में होगी कि कभी ना कभी भाजपा का नेता बनना है, बड़ा नेता बनना है। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में हो कि अविवाहित रह के वो ज्यादा तेजी से काम कर सकेंगे और इसलिए शायद नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं सोचा हो, उनके सामने लक्ष्य हो कि किस तरह से उन्हें नेता बनना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, इसलिए शायद हो सकता है उन्होंने कभी नहीं सोचा हो। दीपक, अभी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं वरिष्ठ संवाददाता आशीष पाराशर। आशीष, जिस तरीके से अभी देखने को मिल रहा है कि कुछ नेताओं की लोकप्रियता में जिनमें इजाफा अगर हुआ है, उनकी बात की जाए, नरेंद्र मोदी की बात कर लें, राहुल गांधी की बात कर लें, और ये दोनों ही अविवाहित हैं, क्या लगता है आपको कि इनका अविवाहित होना इनकी लोकप्रियता से जुड़ा हुआ है? हेलो, देखिए दीपक जी, अविवाहित होना लोकप्रियता से जुड़ा ये नहीं कह सकते, लेकिन संयोग ये कह सकते हैं कि जो दोनों लोकप्रिय है वो दोनों लोग अविवाहित हैं। तो ये एक बड़ा संयोग देखने में मिला है। और ये दोनों ही नहीं, इनके अलावा जो अभी देश के बड़े नेताओं की अगर हम बात करें, जो अपने अपने राज्यों में कमाल संभाल रहे हैं, वो लोग भी, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं और कंवारे हैं। आशीष, लेकिन क्या है कि जो नया सर्वेक्षण आया है, नया जो सर्वे रिपोर्ट आई है एक पत्रिका की,
उसने जिस तरह से 2-3 कुंवारे नेताओं को लोकप्रिय बता दिया, शायद मेरे को लगता है कि गृहस्थी जो नेता हैं उनके तो दिमाग में बल पड़ गए हैं। और यहाँ आज दीपक भी बार बार चर्चा कर रहे हैं कि जो अविवाहित नेता हैं वो ज्यादा एस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे विवाहित नेताओं के माथे पे बल तो नहीं पड़ गए इससे? बिल्कुल प्रताप जी, और मुझे लगता है क्योंकि जिस तरह से अविवाहित लोगों के पिछले कुछ समय में राजनीति में बहुत तेजी से आगे बढ़े और राजनीतिक शिखर पर पहुंचे, तो ये चिंता की लकीरें तो बहुत स्वाभाविक रूप से उन लोगों पर है ही। लेकिन मुझे दूसरी बात एक और लगती है कि शायद एक इसे कहा जाए कि गृहस्थ जीवन में नहीं बंध पाने के कारण उनकी समाज जीवन के प्रति एक तरह से वक्त वो ज्यादा दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक उनका प्लस पॉइंट जरूर हो सकता है, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी हो सकता है कि वो सामाजिक जीवन को ज्यादा अच्छी तरह से और पूरा समय देके निभा पा रहे हो। आशीष, तुम्हारे भी तो कई काफी अविवाहित नेता मित्र हैं, क्या उनकी खासियत क्या है? क्यों मैंने वो इस तरह से एस्टैब्लिश हो जाते हैं पॉलिटिक्स में? क्या लगता है उनके पीछे? प्रताप जी, दो चीजें उसमें लगती हैं, वही जो मैं जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था कि कहीं ना कहीं उनके पास जो एक वक्त होता है वो थोड़ा सा एक समाज जीवन में रहने वाले लोगों से ज्यादा उनके पास एक वक्त होता है, उनके पास एक डेडिकेशन उस तरफ होता है। दूसरी बड़ी चीज कि सोच शायद उनकी एक ही दिशा में चलती है, क्योंकि जब आदमी विवाहित हो जाता है, पारिवारिक आदमी हो जाता है, तो उसका चिंतन 4 दिशाओं में स्वाभाविक रूप से होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि उसको अपने परिवार की भी चिंता करनी होती है, अपनी पीढ़ियों की चिंता भी करनी होती है। लेकिन जो अविवाहित व्यक्ति होता है उसका सोच सिर्फ एक दिशा में काम करता है, एक विजन में काम करता है, तो वो जो सफलताओं की जिनकी हम बात करें, वो उन सफलताओं के लिए वो एक पॉजिटिव पॉइंट जरूर बन जाता है। तो क्या तुम्हारी भी सलाह यही है कि कोई किसी को पॉलिटिक्स में सक्रिय होना है तो उसको शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं, शादी नहीं करनी चाहिए ऐसा विषय नहीं है, लेकिन जिन्होंने शादी नहीं की है वो सक्रिय थोड़े से ज्यादा होते। हमारे पास ऐसे उदाहरण भी है जिन्होंने विवाहित जीवन बिताया और वो सफल हुए। लेकिन वर्तमान सर्वे, अगर ये बात वर्तमान सर्वे में निकल के आई है, तो कहीं ना कहीं जो बात मैंने पहले कही वही बात है कि एक इसे संयोग हम कह सकते हैं कि जो ज्यादा पॉपुलर है वो इस समय कंवारे लोग हैं। अच्छा आशीष, इस सर्वे के बाद क्या तुम्हारी नेताओं से चर्चा हुई? वो इस सर्वे को लेकर मायूस तो होंगे, आखिर में कैसे कुंवारे नेता देश के दिलों पर राज करते जा रहे हैं? प्रताप जी, मायूस भी है और मजाक भी है। उनको लगता है कि हम अब हमारे जो हम कर चुके उसको मिटा नहीं सकते, इसलिए हमको विवाहित रहते हुए ही सफल होना है। यानी तो अब उनके कहीं ये चर्चा जरूर, यानी उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा? यानी उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा? आशीष, मैं दोबारा आपका सवाल सुनना चाहूंगा प्रताप जी। मैं ये कह रहा हूं कि जो विवाहित नेता है उनके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा है? नहीं, उसमें रास्ता नहीं, उनको उस सोच के साथ काम करना पड़ेगा जिस सोच के साथ अविवाहित लोग काम कर रहे हैं। यानी कि वही मैं जो बात कर रहा हूँ, डेडिकेशन जो है उनका, जो लक्ष्य है, उसी लक्ष्य को उनको भी दिमाग में रखना होगा कि हमारा समय हमको अगर सफल होना है तो किस जगह पर ज्यादा देना होगा, और उन लोगों के प्लस पॉइंट क्या है जो अविवाहित है, तो उनको कहीं ना कहीं उनके प्लस पॉइंट को अपनाना पड़ेगा। आशीष, कुछ दीपक को भी कहना चाहोगे? क्योंकि दीपक बहुत डरा रहे हैं विवाहित नेताओं को, कह रहे हैं कि अविवाहित नेता ही सक्सेस हो रहे हैं, तो कुछ इनको भी बताना चाहोगे? बिल्कुल प्रताप जी, मैं दीपक को भी यही बात बताना चाहूंगा कि दीपक, अब जो विवाहित नेता है वो सब सीख जरूर ले रहे हैं, और कुछ समय में शायद दूसरा एक आकलन, एक रिपोर्ट आए जिसमें शायद वो ज्यादा सफल हो जाएं, क्योंकि अब वो लोग ये गुर आजमा लेंगे कि कैसे अविवाहित जो काम करते हैं, जो डेडिकेशन एक दिशा में देते हैं, वो डेडिकेशन अब वो भी उसी दिशा में अपना लगाएंगे। आशीष, हम चाहेंगे कि वो जो रिजल्ट है ऐसा सर्वे जल्दी हो और लोगों को जल्दी से जल्दी मालूम पड़े। बिल्कुल दीपक, और मुझे लगता है कि ये संयोग वाला एक विषय था और इस संयोग के विषय पे एक चर्चा जरूर समाज में शुरू हुई है। अच्छी बात है और लोगों को सीख भी लेंगे इससे। जी, धन्यवाद आशीष हमसे बात करने के लिए। प्रताप जी, जो बात आपने कही कि जो गृहस्थ जीवन में जो नेता जुड़े हुए हैं उनके डरने की एक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों से बात की जाती है, उनके दिमाग में ये बात जरूर होती है कि अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हमने जो हमारे रिपोर्टर्स ने बात की, काफी नेताओं से बात की, जिनसे बात होती है, उनका यही कहना है कि जब वो खुद गृहस्थ के जीवन में नहीं बंधे हुए थे उस वक्त उनके पास ज्यादा समय होता था, वो ज्यादा डेडिकेशन के साथ में, लेकिन अब कुछ ना कुछ एक उनको जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। प्रताप जी, इसके बाद भी अगर बात करें, हम बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे, बीजेपी की बात कर रहे थे कि बीजेपी में एक इतिहास है, क्या वाकई में ऐसा इतिहास, इस इतिहास के पीछे कारण क्या है? क्या संस्कृति से उन्होंने ये बिंदु उठाया है या एक फैशन इसे कह सकते हैं?
देखो दीपक, अगर इस मामले में गंभीरता से बात की जाए तो देश और समाज के लिए कुर्बान होने वाले, देश और समाज के लिए कुछ करने वाले, देश और समाज की दिशा बदलने वाले वही लोग थे जिन्होंने गृहस्थ आश्रम को छोड़कर, गृहस्थी को त्याग कर समाज के लिए अपने आप को सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन्होंने अपने आप को समाज के लिए न्यौछावर कर दिया, उन्हीं लोगों ने समाज में बदलाव का काम किया। वही लोग बदलाव ला पाए। ये दुनिया का इतिहास है, केवल हमारे देश का इतिहास नहीं। हमारे यहाँ शंकराचार्य हो, दयानंद हो, विवेकानंद हो या क्रांतिकारी कोई भी हो, उन सब ने जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके, अपने गृहस्थ की चिंता न करके, अपने घर की चिंता न करके, वो केवल इसलिए कर पाए क्योंकि उनके पीछे उनके बीवी बच्चे नहीं थे, उनका घर नहीं था जिसकी वो चिंता करते। उनके सामने केवल एक लक्ष्य था कि हमारा देश है, हमारी संस्कृति है, हमारा राष्ट्र है, हमारा धर्म है, और उसके लिए वो लग गए। तो कुल मिलाकर ये बात तो तय है ही कि हमारे यहाँ जो संत परंपरा है, हमारे यहाँ जो इतनी लंबी महर्षि परंपरा आई है, तो उससे साफ तौर पे जाहिर है कि जो ताकत होती है, जो सोचने की क्षमता होती है, जो आगे छलांग लगाने की क्षमता होती है, हमारे यहाँ तो बजरंग बली हनुमान को इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने समुद्र को इसलिए पार कर लिया क्योंकि कुंवारे थे, क्योंकि उनको पीछे की कोई चिंता नहीं थी। समुद्र में डूब भी जाते तो उनको उसकी भी चिंता नहीं थी, इसलिए उन्होंने छलांग करके समुद्र को भी पार कर लिया। तो कुल मिलाकर जो कुंवारा होता है वो अपनी चिंता, अपने पीछे की चिंता नहीं कर सोचता और देश और समाज के लिए लग जाता है, इसलिए ज्यादा सफल होता है। एक तो ये विषय रहा, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा कोई विषय नहीं है दीपक। ये एक सहयोग है निश्चित तौर पे, और हमें, जैसे आशीष ने बताया, हमें एक और रिजल्ट का और सर्वे का इंतजार जरूर करना चाहिए। उस सर्वे में आएगा कि विवाहित लोग भी काफी सफल हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे विवाहित नेताओं की भी पाछे खेलने का समय आ जाएगा। दीपक, प्रताप जी, एक बात जो आपने भी कही कि एक संयोग है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, दूसरी जो जगत है, फिल्म जगत है, वहां पर कम से कम एक सफलता की निशानी के तौर पर देखा जाता है, तो क्या कुछ न कुछ ऐसा वोट बैंक तो जरूर होता होगा जो उनके व्यक्तित्व से आकर्षित होता होगा। कम से कम कुछ ऐसे लोग तो जरूर होंगे जो उनकी छवि से, उनके अविवाहित होने से उन्हें एक रोल मॉडल मान के चलते होंगे। देखिए, फिल्म उद्योग की बात करें तो बिल्कुल अलग चीज है। वहां वो देश के लिए रोल मॉडल नहीं होते, वो एक प्रकार से हीरोज होते हैं जो दिमाग में होते हैं। वो एक फैंटेसी युग है, उस फैंटेसी में निश्चित तौर पे सब जो युवा हैं, क्योंकि बेसिकली जो फिल्म उद्योग है, फिल्म के हीरोज हैं, उनको, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो असलियत में युवा पीढ़ी के होते हैं। युवा पीढ़ी अपने जैसे लोग चाहते हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी, हम मानते हैं कि वो अविवाहित होते हैं, शादीशुदा नहीं होते, तो वो उनको भी अच्छा लगता है कि जब उनके जैसा ही कोई अविवाहित व्यक्ति उनका हीरो हो, तो इसलिए उनकी लोकप्रियता ज्यादा होती है। लेकिन जहां तक राजनीति की बात करें, राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है। यदि राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी कोई किसी कारण से अविवाहित नहीं है। शायद राजनीति में इतने व्यस्त हैं, कांग्रेस को रिवाइव करने में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें निश्चित तौर पे समय नहीं मिला है। और कांग्रेस की पूरी जमात, और यहां तक कि अब तो भाजपा वाले भी, भाजपा के जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं प्रभात झा, उनको भी बड़ी चिंता हो रही है कि राहुल की जल्दी से शादी हो जाए। बाकी भी भाजपा के नेता और बाकी देश भर भी चाहता है कि राहुल की शादी हो जाए। तो इसलिए यदि राहुल की शादी हो जाए, ये देश भर की जनता चाहती है, तो निश्चित तौर पे उनका अविवाहित रहना ये कोई बड़ी योग्यता नहीं है। तो इसलिए विवाहित नेताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी की भी जल्दी शादी होगी। ये नरेंद्र मोदी बाई चांस शायद उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन विवाह की कोई उम्र नहीं होती। अगर उनके इच्छा में हुई तो वो भी विवाह कर सकते हैं। लेकिन जहां तक राहुल गांधी की तो अभी विवाह की उम्र बाकी है, इसलिए हो सकता है कि वो विवाहित हो जाएं और विवाहित नेताओं की भी बाँछें खिल जाएं। दीपक, विवाहित नेताओं की बाँछें खुल जाए कि राहुल गांधी अगर विवाहितों की श्रेणी में आ गए तो शायद वो भी एक, हो सकता है कि कहीं ऐसा उनका एक वर्ग हो जो उनके आकर्षण में जुड़ा हो, वो शायद टूटने लगे। फिलहाल अभी बात करते हैं कि किस तरीके से देश की परंपरा रही है कि लोग अपने सब चीजों को छोड़कर के देश सेवा में लग जाते हैं, और कुछ ऐसी महान परंपरा का साक्षी रहा है ये देश। फिलहाल एक खास रिपोर्ट है इसी पर। समाज सेवा और राजनीति त्याग मांगती है। प्राचीन भारतीय सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं से इस बात का आभास होता है कि देश के विकास के लिए देश के महापुरुषों ने गृह त्याग, समर्पण और समाज सेवा को आधार बनाया। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने भी यही मार्ग अपनाया था। चाणक्य के नाम से मशहूर हुए इस शख्स ने त्याग, समर्पण, संयम को आधार बनाकर एक सुदृढ़ और सशक्त राष्ट्र की बुनियाद रखी थी। जिस तरह बौद्ध धर्म में दलाई लामा और ईसाई धर्म में पोप की उपाधि
सर्वोच्च मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार हिंदू धर्म में शंकराचार्य की उपाधि सर्वोच्च होती है। इन उपाधियों पर आसीन होने वाला व्यक्ति सांसारिक माया मोह से दूर रहता है। मात्र 7 वर्ष की आयु में ही सांसारिक माया मोह को त्याग कर जगत गुरु शंकराचार्य ने समाज सेवा की अलख जगाई और भारतवर्ष को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोने के लिए 4 मठों की स्थापना की। 18वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद ने भी आत्मशक्ति और दृढ़ता को आधार बनाकर वेदांत की महिमा से पूरी दुनिया को परिचित कराया और भारत की महिमा को भी पुनर्स्थापित किया। इस तरह के लोगों को दुनिया ने युग पुरुष कहा। इन लोगों के लिए समाज और राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं था और इसीलिए इन्होंने सांसारिक माया मोह का त्याग कर दिया था, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। प्रताप जी, एक बात जो अक्सर उठी है राजनीति में, राहुल गांधी की शादी एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गई एक वक्त पे। क्या लगता है कि राहुल गांधी की शादी को लेकर के कांग्रेस में ही नहीं बल्कि जो दूसरी पार्टीज उनमें भी बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े वक्तव्य दिए, इसके पीछे क्या पहलू हो सकता है इसके पीछे? देखो, राजनीति कुल मिलाकर कई बार मस्खरी भी हो जाती है, तो कुल राजनीति में राहुल गांधी की शादी हो इससे देश को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये उनका निजी मामला है, निजी रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से देश में राजनीति चल रही है, निश्चित तौर पे उसमें इस तरह की मस्करी बीच बीच में आती है। अब मध्य प्रदेश के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं प्रभा झा ने कह ही दिया कि राहुल को चिंता हो रही है अपनी शादी की। आखिर में देश में यूपी में चुनाव हो रहा है और पूरे देश का ध्यान इस बात पर है कि वहां कुंवारी मायावती और कुंवारी राहुल गांधी के बीच में जो टक्कर है और उसमें जो फच्चर फंसा दिया है भाजपा ने कुंवारी उमा भारती का, तो आखिर में किस कुंवारी की जीत होती है। लेकिन दीपक, समीकरण इतने सरल थोड़ी ना है। वहां शादीशुदा अखिलेश यादव भी हैं जो कि मुलायम सिंह के बेटे हैं, तो ये टक्कर अब इनके बीच की है। तो यदि अखिलेश सपा अगर आगे बढ़ जाती है तो ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि राजनीति में सफल जो होते हैं वो कुंवारे ही होते हैं। तो ये इसलिए शादी और कुंवारापन राजनीति में गंभीर प्रश्न नहीं है। लेकिन भारतीय राजनीति में एक सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद और इस समय जो भारतीय राजनीति के जो सितारे हैं निश्चित तौर पे कुंवारे हैं, तो सवाल ये खड़ा हो जाता है और नई पीढ़ी के सामने तो सवाल खड़ा हो जाता है, यदि नरेंद्र मोदी जैसा बनना है या राहुल गांधी जैसा बनना है तो क्या कुंवारा रहना जरूरी है? हाँ, उनके लिए तो फायदेमंद बात भी है, क्योंकि शायद जिनकी शादी नहीं हो उनके लिए तो फायदेमंद है, लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है उनको तो महसूस कर ही रह जाने का एक उनके सामने है, या उन्हें जो भी परिस्थिति है उसमें आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की शादी, दीपक, इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन आज जो हम जिस चीज पर चर्चा कर रहे हैं उसने देश में ये बहस तो छेड़ दी है कि क्या देश सेवा करने के लिए, देश में राजनीति में आगे आने के लिए क्या कुंवारापन योग्यता हो सकती है? दीपक, फिलहाल बात करते हैं कि लोकतंत्र की जब बात की जाती है, भारत में लोकतंत्र का उत्सव चुनाव को कहा जाता है और इसीलिए तरह तरह की बातें भी उठती है। राहुल गांधी की शादी को लेकर के जो एक चर्चा की गई, एक गंभीर बहस नहीं थी, लेकिन बीच में कुछ माहौल को हल्का बनाने के लिए ऐसी बहस कई बार हो जाती है। फिलहाल बात करते हैं, जब बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी से इस बारे में पूछा गया, उन्होंने भी कुछ इसी तरह से अपनी राय जाहिर की। सारे देश की जनता चाहती है तो जल्दी से वो वैवाहिक सूत्रों बने। जहाँ तक ये आपकी बात है कि मुझे नहीं लगता, हम सब जो की बात आती है और मिलजुल करके कहीं नेतृत्व खड़ा होने की बात है। संयोग है कि आपने जो कहा है कांग्रेस लोग उनको ज्यादा अवसर मिले और उन्होंने एक अच्छा परफॉर्म भी किया। भारतीय जनता पार्टी शुरू से जनसंघ से लेकर आज तक के इतिहास में हमने व्यक्ति के नेतृत्व नहीं, सामूहिक नेतृत्व की बात को लेकर के संगठन को चलाया है और आज भी सामूहिक नेतृत्व की उस धारा के आधार। तो बात चल रही थी कि किस तरीके से राजनीति में कुंवारों का एक प्रभाव देखने को मिलता है समय समय पर। इस बारे में जनता से बात की, काफी सारे लोगों से बात की, राजनीतिक दलों से बात की गई। क्या कहते हैं राजनीतिक दल, क्या सोचना है उनका? उनकी भी यही एक बात थी कि केवल अविवाहित होने का इतना फायदा जरूर मिलता है कि अपने काम के लिए ज्यादा समय दे सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इसका कोई असर नहीं है। जानते हैं उन्हीं की राय। विवाह न होने की वजह से जैसे कहेंगे कि व्यक्ति बहुत एनर्जी के साथ, जैसे मैं खुद युवक कांग्रेस अध्यक्ष था तो मैं उस समय मेरा विवाह नहीं हुआ था तो मैं और ज्यादा मेहनत से काम कर पाता था। उस समय किसी तरह की पारिवारिक परिस्थितियां सर पर नहीं होने की वजह से जो है समय बहुत अधिक होता। उस समय
पारिवारिक कमियां नहीं होती है, उस समय मतलब आदमी और ज्यादा एनर्जी के साथ काम कर सकता है। वैसे तो ये संयोग की बात है कि कुंवारे लोग और राजनीति में और बहुत लंबे अरसे तक सफल रहे, लेकिन समाज में एक आम धारणा है कि जिसके साथ में परिवार की अन्य कोई जिम्मेवारियां होती हैं, उनके बारे में लोगों को लगता है कि वो उस लिहाज से उतने कमिटमेंट से उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। लेकिन ये बहुत अपवाद हैं इस किस्म के लोग कि जो कुंवारे लोग हैं बड़े लंबे अरसे तक। प्रताप जी, दो तरीके की बातें। एक तरफ तो कहना यह है कि जब अविवाहित थे तो ज्यादा लग करके काम कर सकते थे, तो दूसरी तरफ कि उन्होंने एक बहुत वाजिब बात कही, समाज में ये धारणा है कि जो व्यक्ति अविवाहित है उस पर लोग आमतौर पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते। क्या लगता है आपको? हाँ दीपक, क्योंकि हम बात करें जयपुर की, बात ले लें, जयपुर में यदि अगर किराए के लिए मकान ढूंढने जाते हैं तो सीधे सीधे मकान मालिक पूछता है कि विवाहित हो क्या, और अविवाहित हैं तो शायद वो मकान नहीं देता। तो कुल मिलाकर इससे समझ सकते हैं कि समाज में आमतौर पे अविवाहित लोगों की क्या स्थिति है, कितनी मजबूरियां हैं, कितनी मुश्किलातें हैं अविवाहित लोगों की। लेकिन अगर ये लोग नेता बन जाते हैं तो बल्ले बल्ले है, तो सब विवाहित लोग भी इनके पीछे हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर एक ऐसा असमंजस है दीपक कि विवाह करें या ना करें, हर आदमी के सामने बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या करें। विवाह कर दें तो मुसीबत, विवाह नहीं करें तो मुसीबत। तो कुल मिलाकर ये सवाल ऐसा है कि हर व्यक्ति को खुद को तय करना है, ना राहुल गांधी को देख के तय कर सकते, ना नरेंद्र मोदी को देख के तय कर सकते। जी हाँ, एकदम सही बात है। विवाहित होने के कई फायदे हैं तो काफी सारी जिम्मेदारियां भी हैं, और अविवाहितों के साथ भी यही चीज लागू होती है। बात करते हैं आम जनता क्या सोचती है, जनता में क्या राय है, जानते हैं जयपुर की जनता से बात की संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान ने। राजनीति में कुंवारे नेताओं की बात की जाए तो एक लंबी फहरिस्त है, नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी तक, मायावती से लेकर, और सबसे बड़ी बात अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हुए हैं, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम, कई नाम है। लोगों से बात करते हैं, इनका क्या कहना है, क्या वाकई में जो नेता कुंवारे होते हैं वो सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते, क्या कहना है इनका? पारिवारिक जो दायित्व है उससे मुक्त रहते हैं, इसलिए वो मानसिक टेंशन में रहते नहीं, इसलिए हमारे हिसाब से ज्यादा मेरी कहना है, मतलब ये नहीं है कि भाई कुंवारे नेता ही सक्सेस है, जो भी शादीशुदा नेता वो भी प्रधानमंत्री बने हैं। हम ये नहीं मानते राहुल गांधी सक्सेस होगा शादी नहीं की तो। अरे नेताओं का सक्सेस होने का जो फार्मूला है वो तो सही नहीं है। जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं, वो चाहे कुंवारे रहे शादीशुदा रहे, वो ज्यादा सफल रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये बात है कि लोगों का कहना है कि जो कुंवारे नेता होते हैं वो अक्सर अच्छा खासा टाइम दे पाते हैं, वक्त बिता पाते हैं राजनीति के साथ, इसलिए सफल होते हैं। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कुंवारा हो और पूरी तरह से राजनीति में सफल हो। कैमरा पर्सन डीसी मीना के साथ ऐश्वर्य प्रधान, एचबीसी न्यूज। बड़ी नपीतुली बात सामने आई है। लोगों का यह भी कहना है कि कुंवारे होने की वजह से ज्यादा समय वो दे सकते हैं, लेकिन ये कोई एक अनिवार्य शर्त नहीं है कि जो नेता कुंवारा होगा वही एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। फिलहाल चलते हैं राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में, जानते हैं वहां के लोग क्या सोचते हैं। देश में कुंवारे नेता होंगे तो इससे युवाओं पर उसकी पकड़ होगी और इस कारण देश मजबूत होगा। अगर कुंवारे नेता होंगे तो देश के लिए काफी विकासशील प्रगति करेंगे। राहुल गांधी जो है कुंवारे जो नेता है युवा कांग्रेस के, उनकी अच्छी पकड़ नहीं है युवाओं के अंदर। राजनीति में कुंवारों की भूमिका एक सफल भूमिका मानी गई है। युवावस्था एनर्जिक होती है और अपनी जीवन का लक्ष्य निर्धारण करने की होती है, उसको चाहे हम बिजनेस में ले लें, शिक्षा में ले लें, राजनीति में क्षेत्र में ले लें। देश के राष्ट्रपति के पद से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक कुंवारों ने राज किया। अगर अविवाहित राजनेता, एक तो क्या है कि भ्रष्टाचार के मामले में थोड़े पीछे रहेंगे। भारतीय राजनीति में अविवाहित लोगों की एक विशेष भूमिका रही है। राजनीति में शादीशुदा या कुंवारापन का कोई मसला नहीं है। जो कुंवारे नेता है वो उनको अपने घर के बारे में और दूसरे काम के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो केवल राजनीति के अंदर भी पूरा ध्यान देते हैं। अविवाहित में राजनीति वालों का ऐसा कोई वर्चस्व नहीं होता है। अविवाहित लोगों के आगे पीछे कोई खाने वाला होता नहीं है, इसलिए जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको निस्वार्थ भाव से निभाते हैं। वो अविवाहित लोग हैं जो जनता की सेवा में रहते हैं, और विवाहित वाले लोग हैं उनके तो खाने पीने वाले आदमी कहीं रहते हैं। आज तक जो राजनीति रही है वो स्वच्छ छवि की राजनीति कुंवारों के द्वारा ही रही है। अगर उसके मन में किसी काम करने के लिए कोई लगन है, कोई उद्देश्य लेके चल रही है, तो राजनीति में भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि विवाहित है या अविवाहित है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो विवाहित है या अविवाहित है। आज के युग में महिलाएं जो ठान लेती है वो कर दिखा देती है। चाहे वो महिलाएं कुंवारी हो चाहे शादीशुदा हो, वो सफल नहीं हो पाती है। कि राजनीति में जो अविवाहित है, कुंवारे हैं,
उनकी लोकप्रियता ज़्यादा होती है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जितने भी राजनेता अविवाहित राजनेता जितने भी आए, उनकी पकड़ राजनीति में ज़्यादा मजबूत रही। मेरे हिसाब से कुंवारा वाला जो होता है वो बेटर रहेगा, क्योंकि एक तो उसके पीछे फैमिली की कोई बर्डन नहीं होता, भ्रष्टाचार भी कम करेगा कुंवारा आदमी, उसको किसके लिए कमाना है। मेरी दृष्टि से तो कुंवारे ज्यादा सक्सेसफुल है मुनिसिपल विवाहित के। कुंवारे राजनेता होते हैं वो प्रशासन को सही ढंग से चला सकते हैं, क्योंकि इनके पीछे इनके कोई भाई भतीजेवाद या ये नहीं होता, और वो जो शासन चला सकते हैं वो कुंवारे सही ढंग से चला सकते हैं। शादी नहीं करना, वैवाहिक बंधन में नहीं बंधकर केवल खुद को एक सेवक मानकर आमजन की सेवा करना एक बहुत बड़ा कार्य है। तो कुंवारे लोग जो वास्तव में जिस प्रकार से राजनीति को एक गुणवत्तापूर्ण तरीके से चला सकते हैं, राजनीति में किस प्रकार किस्म और गुणवत्ता का परिपूर्णता कर सकते हैं, ये कुंवारों के माध्यम से संभव है। राजनीति तो सिर्फ इच्छा शक्ति से चलती है। कोई व्यक्ति कुंवारा रहकर के राजनीति करता है, कोई शादी करने के बाद भी राजनीति करता है। मन और मस्तिष्क में अगर आपने जनता की सेवा, राष्ट्र सेवा और जनता के सुख दुख में भागीदारी बनने का संकल्प लिया है, तो उसमें चाहे कुंवारे हो चाहे वैवाहिक बंधन में बनने के बाद भी अगर अपना संकल्प। अलग अलग तरीके के लोगों ने अलग अलग तरीके की बातें कही और सभी ने मिलजुला करके जो बात कही, प्रताप जी से जानना चाहेंगे। प्रताप जी, क्या सजेस्ट करेंगे आप, जो नेता अभी तक अविवाहित हैं उनके लिए आपकी क्या राय है, और दूसरी तरफ आम जनता को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? देखो दीपक, आम जनता ने तो कह दिया, नेता के लिए कोई जरूरी नहीं है कि अविवाहित रहे, उसकी मर्जी है शादी करे या नहीं करे। अगर कुंवारा रहना चाहता है तो कुंवारा रहे, लेकिन राजनीति में बढ़ना है तो एक बात तो जरूर करे, जिस तरह से कुंवारे टेंशन नहीं करते वैसे टेंशन नहीं रखे, घर की टेंशन नहीं रखे, बीवी की टेंशन नहीं रखे, और बिना टेंशन के अगर काम करेगा तो विवाहित भी कुंवारे की तरह दौड़ लगाएगा। तो कुल मिलाकर जनता का फैसला यही लगता है मुझे कि टेंशन लेस होके अगर काम करेंगे तो कुंवारों को भी विवाहित पछाड़ देंगे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। दीपक, एक बहुत अच्छी राय आई है अभी, और हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोई ये नहीं था कि हम इसमें विवाहितों को किसी तरीके से उनका मनोबल तोड़ना चाहते हो, कुंवारों को बहुत ज्यादा एक अच्छा बताना चाहते हो, लेकिन एक बहस जो छिड़ी थी उस बहस के क्या मायने थे। और प्रताप जी की एक जो लास्ट में ओपिनियन आया वो ये कि टेंशन अगर नहीं लेते हैं तो किसी भी तरीके से काम करें, चाहे कुंवारे रह करके काम करें या वो विवाहित होकर के काम करें, उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। देखते हैं क्या कहती है कवि की कलम। राष्ट्र की सेवा हेतु जो कर देते सुख सुविधा बलिदान, धीर वीर महापुरुषों का हर पल होता है सम्मान। आत्मशक्ति पर कुंवारेपन का ठप्पा सा लग जाता है और इनका पूरा जीवन सेवा में अर्पण हो जाता है।